वृंदावन में एक जगह है निधिवन। आप में से कुछ लोग गए भी होंगे निधिवन। कितने लोग गए हैं? गए? वहां पर आपने देखा होगा श्री हरिदास जी महाराज जी का स्थान। किनका? श्री हरिदास जी वही हैं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। ये वही आचार्य चरण है। हरिदास जी कैसे भक्त थे उनके बारे में मैं आपको एक जरा सी बात समझाऊं कि श्री हरिदास जी सुबह ऐसे बैठ जाते थे स्नान ध्यान करके, और बैठे बैठे वो आंख बंद करके और रोज भगवान बिहारी जी का वो श्रृंगार करते, बिहारी जी को भोग लगा देते। वैसे ही किया कुछ नहीं, मन से। एक दिन क्या हुआ कि श्री हरिदास जी का कोई शिष्य बहुत दूर से आया। वो बहुत बड़ा इत्र का व्यापारी था, उसका इत्र का कारोबार था। तो वो अपने गुरुजी के लिए सबसे कीमती इत्र लेकर आया, और इत्र तो आप जानते हैं बहुत महंगा भी होता है। इत्र लेकर आया और उसने गुरुजी को दिया। अच्छा, हरिदास जी उस समय आंख बंद किए थे, ध्यान चल रहा था। तो चेले ने सोचा कि गुरुजी ध्यान में है, तो वो गुरुजी के पास में इत्र की शीशी रख दी। अब अचानक गुरुजी ने हाथ को ऐसे ऐसे कुछ टटोला, मतलब कुछ खोजा, तो उन्हें इत्र की शीशी मिल गई। तो हरिदास जी ने इत्र की शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र वहीं पर गिरा दिया। चेला दुखी हो गया, हमारे गुरुजी ने सारा इत्र फेंक दिया। चेला को क्या लगा कि गुरुजी ने हमारा इतना महंगा इत्र जो गुरुजी के लिए लाए थे, इन्होंने तो जमीन में गिरा दिया, कोई उपयोग नहीं हुआ। चेला दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद श्री हरिदास जी की समाधि खुली और उन्होंने आंख खोलकर देखा। अरे बेटा, तुम आए हो? गुरुजी, हम आपके लिए इत्र लाए थे, पर आपने देखो पूरा गिरा दिया। कितना महंगा इत्र था। गुरुजी बोले, बेटा गिराया नहीं है, जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया। कैसे माने हम? गुरुजी बोले, अच्छा। हरिदास जी बोले, चल मेरे साथ। चेले को लेकर गुरुजी बिहारी जी के मंदिर गए, और जब मंदिर पहुंचे तो वो उस इत्र की खुशबू मंदिर से आ रही थी। चेला बोला, गुरुजी ये तो मेरे ही वाला इत्र यहाँ सुगंधी फैला रहा है, पर ये यहाँ कैसे आया? गुरुजी बोले कि जब तूने मेरे पास इत्र रखा तो उस समय मैं भाव में ठाकुर जी के संग होली खेल रहा था। एक तरफ राधा रानी थी, एक तरफ श्याम सुंदर थे, तो मैं राधा रानी की टीम में हो गया। तो श्याम सुंदर ने पिचकारी भर के राधा जी को पिचकारी मारी। अब राधा जी के पास कुछ था नहीं सिवाय पानी के, तभी तुम्हारा इत्र मुझे मिल गया, तो मैंने इत्र पानी में घोल दिया और फिर किशोरी जी से कहा, प्रभु के ऊपर डालो। राधा रानी ने वही इत्र से भरा जल पिचकारी में भरी और बिहारी जी की ओर मारी, तो वही खुशबू बिहारी जी के मंदिर से। ये सब कैसे हुआ? मन में हुआ, ये सब भाव में हुआ। मतलब आप इमेजिन करो, आप आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो और इमेजिन करो, भाव बनाओ कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम बिहारी जी को भोग लगा रहे हैं, लड्डुओं का सुंदर सुंदर लड्डू का पेड़े का भोग लगा रहे हैं। भाव बनाइए कि अब आप भगवान की सुंदर सी आरती उतार रहे हैं। अब आप भाव बनाइए कि आप प्रभु को तुलसी की सुंदर सी माला, प्रभु के सुंदर से पुष्पों की माला, तुलसी की माला भगवान को पधरा रहे हैं, धारण करा रहे हैं, पहना रहे हैं। भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि हम बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा भाव आप रोज अपने घर में ही ऐसा भाव बनाओ, अपने घर से ही, कि हम रोज जगन्नाथ जी का दर्शन, रोज मन से जगन्नाथ जी जाओ। क्या बिगड़ रहा है? कौन सा पैसा खर्च हो रहा है? रोज जगन्नाथ जी जाओ,
रोज मन से जगन्नाथ जी जाओ, रोज मन से बिहारी जी आओ, रोज मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। रोज मन से द्वारिका जाओ, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो। रोज मन से श्री रंगम रंगनाथ भगवान का दर्शन करो। रोज बद्रीनाथ जी का दर्शन करो। रोज गौरी गोपाल भगवान का दर्शन करो मन से। रोज भगवान को भाव से लड्डुओं का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ। और ऐसा भाव बनाओ कि प्रभु खा रहे हैं, आप खिला रहे हैं। कौन सा खर्चा लग रहा है? भाव ही तो बनाना, मन को ही तो ले चलना। चलो ठीक है, अब आंखें आप लोग खोल सकते हैं।